नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। और अभी बिहार से एक अपडेट आया है। बिहार में आरजेडी, जो कि इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी है, उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार कहे जाते हैं, उनको लेकर कल एक व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, आलोक कुमार जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला। तो जब तक उन्होंने पोस्ट डाला था तब तक सारी बात ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उस पोस्ट को जैसे ही रोहिणी आचार्य ने शेयर करा, जी हाँ, रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी हैं, तेजस्वी यादव की बहन, और सारण लोकसभा से 2024 का चुनाव वो राजीव प्रताप रूडी के सामने लड़ी थी और हार गई थी। तो इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था? इस पोस्ट में लिखा हुआ था, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उसकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझता रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ठकुर सुहाती करने वाले, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है, की बात अलग है। दो टूक आलोक। अब ये आलोक जी ने जब तक लिखा तब तक ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रोहिणी आचार्य ने जैसे ही इसे शेयर करा तो पता चलता है कि पार्टी में और शायद रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि आलोक जी तो तेजस्वी जी से नहीं पूछ सकते हैं और ना वो संजय यादव जी से पूछ सकते कि आप वहां क्यों बैठे, लेकिन रोहिणी जी पूछ सकती हैं। उसके बाद भी इस पोस्ट को शेयर करना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, वो भी चुनाव के इतने नजदीक। और ये बात थी कल रात की। उसके कुछ घंटों बाद रोहिणी जी ने एक पोस्ट और डाला। रोहिणी जी ने जो पोस्ट डाला है उसमें लिखा है, वंचितों व समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। अब इसके अंदर जो आप तस्वीर को ध्यान से देखिए, एक महिला आगे बैठी हुई है और एक व्यक्ति नीले गमछे में बैठे हुए हैं। तो ये मैसेज जा रहा है कि लालू यादव जी महिला उत्थान के लिए, और नीला गमछा और नीले रंग को हम कई बार दलितों से जोड़कर चलते हैं, तो उनके लिए काम करते हैं, उन वर्गों को आगे लाने के लिए। और जो फ्रंट सीट है उसका जो आलोक जी ने डाला, उनका मैसेज क्लियर था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को उस चीज से कंपेयर कर रहे हैं कि लालू जी और तेजस्वी जी को वो नेतृत्व करते हुए देख सकते हैं और किसी को नहीं। और जो अब हुआ है उससे भी ये क्लियर मैसेज आता है कि संजय यादव जी को लालू जी के परिवार में तेजस्वी यादव जी के अलावा शायद लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तेज प्रताप तो उनके बारे में पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं और हमेशा उनके बारे में बोलते रहते हैं। तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? ये नहीं, बीच में आ ही रहे हैं, तो क्या आप आइए सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? अब तेज प्रताप जी के साथ इसमें रोहिणी आचार्य जी का भी नाम जुड़ चुका है। जुड़े रहिएगा ग्राउंड जीरो से बिहार की राजनीति की सभी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।